इस वीडियो को फ्रेशर्स के लिए एक इंडक्शन की तरह इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में सभी बातें पूरी शुरू से लेके अंत तक बहुत अच्छे से बताई जाएंगी, तो इसको लास्ट तक देखना ना भूलना। और इसमें एग्ज़ाम्स की सबसे लास्ट में बताई जाएगी भाई। और अभी शुरू करते हैं इसको, एडमिशन की बात करते हैं। तो एडमिशन के लिए दोस्तों आप सभी के एडमिशन हो चुके होंगे, और किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है तो वो अपने कॉलेज ऑफिस से बात कर लो, क्योंकि बाद में 500, 1000, 3000 रुपये तक एक्स्ट्रा फीस के साथ डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। और डॉक्यूमेंट में मेनली होता है जिनका यूजी में एडमिशन है उनकी 12वीं की डीएमसी जमा होती है, और जिनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है उनकी ग्रेजुएशन की ग्रैंड टोटल वाली डीएमसी जमा होती है। और एक आजकल चल रहा है ABCID हर कॉलेज में जमा हो रही है, तो वो भी अपने कॉलेज ऑफिस में बात कर लेना। इसके बाद करते हैं NSS YRC, जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें सबसे काम की होती है NCC। अगर आपके कॉलेज में NCC है तो NCC ज़रूर लें, NCC आपके आगे करियर में बहुत काम आती है। उसके बाद बात करते हैं NSS और रेड क्रॉस की। तो NSS रेड क्रॉस आपके करियर में कोई ज़्यादा खास काम नहीं आते। इनके मेन 2 ही रीज़न होते हैं करने के। एक तो आपका रिज्यूमे में आपको ऐड ऑन हो जाता है, और दूसरा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लेना है तो आपको 5% की वेटेज, 100 में से 5 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपकी ग्रेजुएशन के अलावा, ठीक है। और अब बात करते हैं इनकी, कैंप भी जाते रहते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती हैं, तो जिनको एक्सप्लोर करना है तो वो ले सकते हैं। अपने अपने कैंपस में हो तो एक्टिविटी सेंटर में पता कर लेना, और कॉलेजों में हो तो कॉलेजेस में अपने इंचार्ज से पता कर लेना। अब बात करते हैं फेस्ट की। तो फेस्ट में भाई लगभग 40 तरीके की इवेंट आइटम होती हैं, और फेस्ट 26 से 28 अक्टूबर चल रहा है फरीदाबाद और झज्जर जोन का, और रोहतक और सोनीपत जोन का है 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक में। और जो भी जाना चाहता है जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद इंटर जोनल होगा, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, जो भी जैसे फरीदाबाद जोन का चल रहा है वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे वो बच्चे, और जो रोहतक सोनीपत जोन के जो गौड़ कॉलेज में जीत के आएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो बच्चे, इनका कंपटीशन होगा इंटर जोनल, जो बहुत धमाके अच्छा रहता है। 7, 8, 9 तारीख को MDU कैंपस के बीच में होगा। और मेन स्टेज यही रहती है डांस और नाटक की। टैगोर ऑडिटोरियम में डांस का रहता है, और नाटक का राधा कृष्णन ऑडिटोरियम में रहता है MDU में, तो वो खास रहता है, वो ज़रूर देखना। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो भाई सबसे पहले यही बात आती है, जनरल के लिए स्कॉलरशिप होती है नहीं होती? होती है भाई जनरल वालों के लिए, जिनकी मेरिट में नंबर आता है। 12th में आपके 80% से ज़्यादा नंबर हैं तो आप NSP भर सकते हैं, या ग्रेजुएशन में 50% से भी ज़्यादा हो तो PG में भी उसको अवेल कर सकते हैं। जनरल के लिए स्कॉलरशिप होती है, नाम है इसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और ये आपको NSP की वेबसाइट पे भरी जाएगी। उसका वेबसाइट का लिंक है scholarship.gov.in, ठीक है। इसके अलावा 20 स्कीम लगभग और हैं, वो आप लोग इस लिंक पे जाकर चेक कर लेना। अब बात करते हैं हरियाणा में। तो और स्टोरी हाईलाइट भी है भाई, 3 स्टोरी हाईलाइट हैं, तीनों स्कॉलरशिप अलग अलग पोर्टल हैं, पड़े जाके चेक कर लेना। और हरियाणा में बात करते हैं तो हरियाणा की वेबसाइट का है HAR छात्रवृत्ति.hry.ac.in, और इसमें लगभग 12 स्कीम है, और खासकर SC/BC वाले ज़रूर भर लेना, क्योंकि उनकी फ़ीस नहीं लगती है और उनको ये जमा करानी होती है अपने कॉलेजों में, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है, तो कोई इशू नहीं है, जिसके डॉक्यूमेंट वगैरह ना बने हो वो भी करवा लेना। और ख़ासकर आधार से बैंक लिंक ज़रूर रखना। और तीसरी स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना, तो ये जनरल वालों के लिए भी है, और ये सरल हरियाणा पोर्टल पर भरी जाएगी, जिसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी, ठीक है। और जनरल वालों के लिए खाली ये जो 11th में जो बच्चे हुए हैं उनके लिए है, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में किसी के एडमिशन होंगे अब तो वो भी भर सकते हैं इसको। इसके लिए 10th में 80% से ज़्यादा होने ज़रूरी हैं, और 8000 से 10,000 के बीच में ये स्कॉलरशिप मिलती है। और बाकी SC/BC वालों के भी जिनके 80% से ज़्यादा नंबर हैं तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप की ये कंडीशन है कि इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। अब हॉलीडेज़ की बात कर लेते हैं। तो भाई हाइलाइट्स में हॉलीडेज़ भी हैं पेज की, वो जाकर ज़रूर देख लेना और स्क्रीनशॉट करके रख लेना। MDU कैंपस में जो काम के लिए आप लोग जाते हो तो वो भाई मंडे टू फ्राइडे काम होता है, ये बात को ध्यान रख लेना, क्योंकि सारे आपकी डिग्री भर काम आएगी। मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे को ऑफ रहता है वहाँ पर, ठीक है। और 10 से 4 बजे के बीच में काम कराया जाता है, और 1 से 2:30 बजे के बीच में लंच टाइम होता है रिज़ल्ट ब्रांच का,
तो इस बात को नोट कर लेना। और छुट्टियों की बात करते हैं तो भाई 28 अक्टूबर आज वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है, 1 नवंबर को हरियाणा डे की छुट्टी है, और 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में दिवाली की छुट्टियां हैं, 1 हफ्ते की हर बार होती हैं वही छुट्टियां हैं 10 नवंबर से 16 नवंबर। और इसके बाद बात करें तो आपकी 18 नवंबर को एक रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के बारे में स्टोरी हाईलाइट में अच्छे से बता रखा है, देख लेना। 14 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं, उनमें से टीचर्स 3 छुट्टी ले सकते हैं। तो कई बार कई जगहों में तो कॉलेज ही छुट्टी दे देता है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे की। तो ऐसे ही एक 18 तारीख को छठ पूजा का भी हॉलीडे वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, तो हो सकता है कई कॉलेज छुट्टी करें कई कॉलेज ना करें। और वही 25 तारीख से पेपर है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और ड्यूल डिग्री के बारे में बात करते हैं तो भाई आप एक साथ 2 डिग्री कर सकते हो, लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखने की क्या है कि वो डिग्री आपकी लॉ की ना हो, क्योंकि लॉ ये यूजीसी का रूल है, 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, लॉ की ना हो। लॉ में एलएलबी वगैरह, एलएलबी बीएलएलबी ये कोर्स आते हैं। फार्मेसी की डिग्री ना हो, क्योंकि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपकी डिग्री बन के आती है। और बीएड एमएड की ना हो, क्योंकि बीएड एमएड की डिग्री एनसीटीई के और या आरसीआई के द्वारा इशू की जाती है। और कोई भी टेक्निकल कोर्स ना हो एआईसीटीई के अंडर, जैसे बीटेक एमटेक, तो मैं तो नहीं कहूँगा इनके साथ बीटेक एमटेक के साथ कोई आप ड्यूल डिग्री करो। अगर आपने बीए करनी है तो भाई 2 उसमें बीए ऑनर्स 2 जगह उसमें कर सकते हो, रेगुलर डिस्टेंस से कर सकते हो। इसमें ये है, एक डिग्री आप रेगुलर कर सकते हो, दूसरी आपकी ऑनलाइन डिग्री हो या आपकी डिस्टेंस मोड से डिग्री हो, तो ऐसे आप 2 कर सकते हो। फिलहाल में जैसे डबल एमए कर रहे हैं काफ़ी बच्चे, एक रेगुलर से कर रहे हैं और एक डिस्टेंस से कर रहे हैं। और इसके लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के एडमिशन भी शुरू होंगे। और पहले जो होता आया है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, तो अभी भी शायद प्रोस्पेक्टस में कंफर्म होएगा, लेकिन जितनी उम्मीद है आप लोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन ले पाओगे। अपनी डिग्री के साथ एक और ऐड ऑन कर सकते हो, आपका रिज्यूमे भी अच्छा हो जाएगा और आपको स्किल्स भी आपके बढ़ेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं तो ये एक ऐसा चीज़ है जो बहुत कम लोग आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। पहले सेमेस्टर की एग्ज़ाम फ़ीस, पेपरों को कराने वाली जो फ़ीस होती है वो आपकी एडमिशन की फ़ीस में इंक्लूड होती है, ठीक है। और दूसरे सेमेस्टर में बात करें जो इवन सेमेस्टर होता है उसमें 600 के करीब फ़ीस होती है आजकल, जो कैंपस में तो ऑनलाइन भरी जाती है। कब भरी जाएगी मैं बता देता हूँ, फेब के एंड में भरी जाएगी और मार्च 18 या 19 उसकी लास्ट डेट होगी, ठीक है। और कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं तो वो इस बारे में अपने कॉलेज से टच में रहना, क्योंकि भाई कॉलेज कई बार फ़ीस में ले लेते हैं, कई बार अलग से भरवाते हैं, तो ये कॉलेज ही बताएगा। और जिसकी फ़ीस जहाँ पर इंस्टॉलमेंट में जाती है, जैसे साल में 1 बार नहीं जाती, 2 बार फ़ीस जाती है 6 महीने बाद, तो उन बच्चों की एग्ज़ाम फ़ीस भी इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं अधिकतर। तो अब मेन आते हैं हम एग्ज़ाम्स के बारे में। भाई बहुत ज़रूरी है ये जानना, मुझे भी नहीं पता था। पहले सेमेस्टर में जब मैं आया था मेरे को लगता था 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होता है और 80 में से 28 लाने वाला पास होता है, 28-27, ठीक है। तो मैं भी यही सोचता, 27 नंबर लाने वाला पास होता है, 33%, जैसे कि हम लोग स्कूल से आते हैं, क्योंकि स्कूल में 33% का पासिंग क्राइटेरिया होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। कॉलेजेस में 40% लाने होते हैं पास होने के लिए, और इस 40% में भी खास बात है कि अलग अलग 40 लाने हैं। यूँ नहीं कि आपके इंटरनल में 20 में से 20 नंबर आ गए तो आपको 80 वाले पेपर में 20 लाए से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज। और तो फार्मेसी और पीएचडी में जिनके एडमिशन होते हैं ना, वहाँ पे 50% लाने ज़रूरी होते हैं पास होने के लिए। अब ज़रूरी बात आती है कि प्रैक्टिकल की, तो दोस्तों प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल का आप लोग कभी नंबर इम्प्रूव भी नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरा प्रैक्टिकल ख़राब हुआ है, 100 में से 50 नंबर दे दिए तो मैं आगे जाके कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल हमेशा ध्यान से दीजिए और प्रैक्टिकल अच्छे से तैयार कीजिए। और इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में 40% कम से कम ज़रूर ले आएँ। अगर आप लोग 40% नहीं लेकर आओगे, मान लो आपकी अटेंडेंस नहीं है, आपने असाइनमेंट भी नहीं दी, आपने क्लास का कोई टेस्ट भी नहीं दिया और टीचर ने आपसे रड़क निकालने के लिए आपकी 0 लगा के भेज दी इंटरनल में, इस केस में आपको 80 में से 40 नंबर लाने होंगे और 50% नंबर लाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की चेकिंग के हिसाब से। तो थ्योरी में 40% ज़रूरी है, 80 में से 32 कम से कम आने चाहिए, जो आपका थ्योरी के पेपर 25 नवंबर से शुरू होंगे।
और अगर आपकी अटेंडेंस वगैरह नहीं है तो आप इंटरनल को लेकर भाई बेफिक्रे हो, तो आप 80 में से 40 लाने का दम रखना। और भाई अगर आप 27-28 की सोचोगे मेरे की तरह कि भाई 28-27 नंबर वाला पास होता है 80 में से, तो आपकी ज़रूर एक आधी कंपार्टमेंट फेल ज़रूर होगे एक आधे सब्जेक्ट में। आप सोचोगे 80 में से 50 लाने हैं तो पास हो जाओगे। और अब बात करते हैं इंटरनल मार्क्स, कैसे इंटरनल के नंबर लगते हैं। 5 नंबर दोस्तों अटेंडेंस के लगते हैं। 80% से जिसकी ज़्यादा अटेंडेंस होती है उसके 5 नंबर लगते हैं, और जिसकी 65 से ज़्यादा होती है उसका 1 नंबर लगता है। और अटेंडेंस का केस में ये भी है कि रोल नंबर भी कई जगह रोक दिया जाता है। अटेंडेंस से कम 45% होनी चाहिए। 45% के बाद आपका मेडिकल वगैरह चल जाता है जहाँ पे सख्ताई हो रही हो। कई कॉलेजों में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता, लोग रोल नंबर भी दे देते हैं, तो वहाँ आप लोग अपने सीनियर से बात कर सकते हो। अब बात करते हैं, और 5 नंबर असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के होते हैं, तो अपनी अपनी असाइनमेंट ज़रूर अपने टीचर्स को दे देना, और जिसने प्रेजेंटेशन अच्छी दी होती है उसके इंटरनल के नंबर अच्छे लगते हैं। और बात करते हैं 10 नंबर और की। 20 नंबर का होता है 5 अटेंडेंस, 5 असाइनमेंट प्रेजेंटेशन और 10 नंबर का क्लास टेस्ट, जिसे सेशनल टेस्ट एग्ज़ाम से पहले कहीं ना कहीं कराया जाता है सभी जगह, और आजकल जाट कॉलेज में भी चल रहा है, नवंबर के पहले हफ्ते में है, और उसकी भी डेट शीट आ रखी है तो देख लेना। और कई कॉलेज होते हैं सेशनल टेस्ट नहीं भी लेते, ठीक है। और कैंपस के सेशनल टेस्ट काफ़ी यूआईटी में हो चुके हैं और कई डिपार्टमेंटों में चल भी रहे हैं। मेन बात ये है कि आपको इंटरनल में 8 लाने ज़रूरी हैं। अगर आपके 4 नंबर आए 20 में से इंटरनल में, तो आपको पेपर में 36 लाने पड़ेंगे, और अगर आपके 0 आए तो 40 लाने पड़ेंगे, और अगर आपके 20 भी आए तब भी आपको 80 में से 32 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। और डिग्री की बात करें तो भाई डिग्री आपकी 60% से ज़्यादा आते हैं टोटल ओवरऑल डिग्री में, तो उसे आपको फर्स्ट डिवीज़न में कंसीडर किया जाता है, जो लगभग सभी बच्चों की आ जाती है। फॉर्म्स वगैरह भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स के 60% से ज़्यादा वाले बच्चे भर सकते हैं, कई फॉर्म होते हैं। और अगर आपके 50-55% 60 से नीचे हो तो आपकी सेकंड डिवीज़न होगी डिग्री में। जो आपकी लास्ट में डिग्री मिलती है उसमें आपको सिर्फ नंबर नहीं मिलते, परसेंटेज नहीं मिलती, उसमें डिवीज़न होती है। सबसे बढ़िया डिवीज़न होती है फर्स्ट डिवीज़न विद डिस्टिंक्शन। तो विद डिस्टिंक्शन वाली जो होती है उसमें 75% से ज़्यादा से आपकी डिग्री ख़त्म हो तो आपको वो मिलती है, और 60 से 75 के बीच में हो तो फर्स्ट डिवीज़न नॉर्मल मिलती है, और 60 से कम हो तो सेकंड डिवीज़न मिलती है। अब बात करते हैं मेनली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और रोल नंबर की। तो भाई रोल नंबर 45% से ज़्यादा अटेंडेंस वालों को मिलते हैं। 45 से ज़्यादा पे आपको मेडिकल या एचओडी को एप्लीकेशन लिखोगे तो मिल जाएगा रोल नंबर। और किसी का रोल नंबर वगैरह रुके ना रुके क्या सीन है तो वो आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट फ़र्क करती हैं। कई जगह रोल नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं और कई जगह नहीं मिलते। और अब मेन बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो सबसे पहली बात तो यही कि जोनल इंटरजोनल होगा अब यहाँ पे, और मेन कैंपस में होगा अब जनवरी में नॉर्थ वेस्ट जोन और यूथ फेस्ट, जो नेशनल लेवल का होगा, जिसमें सारी इंटर यूनिवर्सिटी आएंगी और यहाँ पे फेस्ट होगा बहुत धमाकेदार, और 4-5 दिन का रहने वाला है जनवरी में, जिसके चांसेस हैं होने के। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सभी के पेपर टाइमली शुरू होंगे। 25 नवंबर से बीए बीकॉम बीएससी के पेपर शुरू हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर आपका बीटेक बीसीए बीबीए ये सब भी शुरू हो जाएंगे। और पीजी के पेपर मैं आप लोगों को सही टाइम बता देता हूँ। यूजी के पेपर सारे के सारे 25 नवंबर टेंटेटिव डेट है शुरू होने की। 25 नवंबर का शनिवार है, शनिवार को लगा लो बीए बीकॉम बीएससी के शुरू हो जाएंगे। बाकी फिर 2-4 दिन के अंदर आपके बीबीए बीसीए और बीटेक के शुरू हो जाएंगे। पीजी की बात करें तो पीजी वालों के पेपर भाई 7 दिसंबर से शुरू होंगे, चाहे वो पीजी फर्स्ट सेम का हो, थर्ड का हो या फोर्थ 3 ईयर के पेपर दे रहा हो। 7 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और 7 से लगा लो 20-1 तारीख तक निपट जाएंगे। और डीडी की बात करें तो डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के पेपर 25 तारीख तक उनकी क्लास लगनी है, 25 नवंबर तक। उनके पेपर 4 दिसंबर से शुरू होंगे और 4 दिसंबर से लेके 25-1 दिसंबर तक उनके पेपर चलेंगे। बी फार्मेसी की बात करें तो उनके 21 दिसंबर से शुरू होंगे, और एमएड की बात करें तो उनके 22 जनवरी से शुरू होंगे, और कोई बीएड फर्स्ट ईयर का हो तो उसके पेपर 5 मई से शुरू होंगे। अब बात करते हैं डेट शीट की, पेपर से पहले डेट शीट।
तो भाई डेट शीट पेपर से 10 दिन पहले आती है, स्कूलों की तरह काफ़ी दिनों पहले नहीं बताते, और हो सकता है कि हफ्ते पहले भी डेट शीट आ जाए, जैसा कि चलता रहा है पिछले 2-3 सालों में। और एडमिट कार्ड की बात करते हैं, जो रोल नंबर बोलते हैं जिसे। एडमिट कार्ड आपको पेपर से 3-4 दिन पहले मिलता है और आपके अपने कॉलेज के ऑफिस से मिलेगा। और अब बात करते हैं कैसे तैयारी करोगे, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात भाई, अपनी सिलेबस की एक प्रिंट निकलवा के रख लेना सिलेबस का, और अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने सीनियर्स से ले लो, लाइब्रेरी से ले लो, जहाँ से आपसे होते हो। यूनिट वाइज अपने तैयार करो, यूनिट वाइज नोट करो कि पहले 21 में क्या, 21, 22, 23 तीनों सालों के नोट कर लो यूनिट वाइज क्वेश्चन, और उनकी तैयारी करो। उनसे तैयारी करोगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि री के फॉर्म हर साल महंगे होते जा रहे हैं, और अगर आपकी भूल चूक से एक कंपार्टमेंट आती है तो आपका 1500 रुपये के करीब का नुकसान हो जाएगा। और प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल ज़्यादा चांस है कि थ्योरी के एग्ज़ाम्स के बाद प्रैक्टिकल हों, तो ज़्यादा ध्यान अपना थ्योरी के एग्ज़ाम्स में दो। और एग्ज़ाम्स वगैरह सब हो जाते हैं, मेन बात आती है तब रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट एमडीयू का रिज़ल्ट आपका जो लास्ट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उससे 40 से 45 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और रिज़ल्ट के बाद आप लोग कोई रिज़ल्ट से असंतुष्ट होता है तो वो अपना रिवैल्यूएशन या आरटीआई भर सकता है रिज़ल्ट से 30 दिन के अंदर, और ताकि उसमें कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट नंबर में कोई दिक्कत गलती हो तो वो उसके ज़रिए हो सकती है। तो यही दोस्तों आप सभी को बताना था। इस वीडियो को सभी खासकर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचा देना, और इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और एक दूसरे की हेल्प भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।